नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि इतिहास में पहली बार स्टडी IQ लाया है आप सभी के लिए कुछ बहुत ही खास। जी हाँ दोस्तों, इट कुड बी एनीथिंग जो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने के लिए बने रहिए स्टडी IQ एजुकेशन के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई। इसमें लीग ऑफ नेशंस को फॉर्म किया गया ताकि फर्दर वॉर्स को प्रिवेंट किया जा सके। लीग ऑफ नेशन पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था पीस को मेंटेन करना। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने में अनसक्सेसफुल रही और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन को सक्सीड किया यूनाइटेड नेशंस ने। 25 अप्रैल 1945 को 15 कंट्रीज सैन फ्रांसिस्को में गैदर हुई और उन्होंने UN चार्टर को ड्राफ्ट करना शुरू किया। 25 जून 1945 को इसे 50 नेशंस ने अडॉप्ट किया और पोलैंड ने इसे बाद में साइन किया। 24 अक्टूबर 1945 को ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट में आई। UN भी एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, नेशंस के बीच फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना और नेशंस के एक्शंस को हार्मोनाइज करना। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई उस समय इसमें 51 मेंबर स्टेट्स थी, लेकिन एट प्रेजेंट 193 नेशंस इसके मेंबर्स हैं। UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस नाम US के प्रेसिडेंट FD रूजवेल्ट ने दिया था। UN का ओरिजिनल लोगो एक टीम ने डिजाइन किया था जिसके हेड थे लिंकन लंडक्विस्ट और UN की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, वो हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और UN सेक्रेटेरिएट। इनमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपने ऑपरेशंस 1 नवंबर 1994 को सस्पेंड कर दिए थे। रिमेनिंग 5 ऑर्गन्स में से 4 ऑर्गन्स न्यूयॉर्क में UN के मेन हेडक्वार्टर्स में ही लोकेटेड हैं। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में लोकेटेड है। UN की ज्यादातर मेजर एजेंसीज जेनेवा, वियना और नायरोबी में लोकेटेड UN ऑफिसेज में ही हैं और बाकी के UN इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड लोकेटेड हैं। कन्वेंशन ऑन द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के बेसिस पर UN और इसकी एजेंसीज उन कंट्रीज के लॉ से इम्यून हैं जिनमें वे ऑपरेट करती हैं। ऐसा इसीलिए प्रोवाइड किया गया ताकि UN होस्ट और मेंबर कंट्रीज के साथ इम्पार्शियल न हो। आइए दोस्तों, अब एक एक करके सभी ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, जनरल असेंबली। सबसे पहले बात करते हैं जनरल असेंबली की। ये UN की मेन डेलिब्रेटिव असेंबली है। डेलिब्रेटिव असेंबली वो होती है जिसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का यूज होता है। ये UN की मेन पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी है। रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए क्योंकि इसमें सभी 193 नेशंस प्रेजेंट हैं। यही एक ऐसी UN बॉडी है जिसमें सारे मेंबर्स हैं। इसकी मीटिंग हर साल सितंबर मंथ में होती है। मेंबर स्टेट में से ही किसी एक को इसका प्रेसिडेंट चुना जाता है। प्रेसिडेंट हर साल रोटेशन के बेसिस पर चेंज होते रहते हैं। अब देखते हैं कि जनरल असेंबली में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स में प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। बाकी के सभी मैटर्स में सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि जनरल असेंबली हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट भी हर सेशन में चेंज होता है। सिक्योरिटी काउंसिल।
दोस्तों, यूएन का ये ऑर्गन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। इसके डिसीजंस को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कहा जाता है। ये सभी मेंबर स्टेट्स पर बाइंडिंग होते हैं। बाकी के यूएन ऑर्गन्स केवल मेंबर स्टेट्स को रिकमेंडेशन देने का ही काम करते हैं। इनके प्रेसिडेंट हर मंथ चेंज होते रहते हैं। इन्हें अल्फाबेटिकली रोटेट किया जाता है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 मेंबर्स परमानेंट हैं और वो हैं चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। और बाकी के 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं, जिनका टर्म 2 इयर्स का होता है। हर मेंबर का एक वोट होता है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। मतलब ये कि अगर वे चाहें तो सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। इस वीटो पावर को ही यूएन का मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर माना जाता है। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा डिसीजन ले रही है जो किसी नेशन को अफेक्ट करता हो, तो वे नेशन एससी की डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके पास वोटिंग पावर नहीं होती। यूएन सेक्रेटेरिएट, ये ऑर्गन उन डे टू डे ड्यूटीज को कैरी आउट करता है जो यूएन सिस्टम को ऑपरेट और मेंटेन करती हैं। इसमें विश्व भर से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स होते हैं। इसके हेड सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जिन्हें डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल असिस्ट करते हैं। सेक्रेटरी जनरल को जनरल असेंबली 5 इयर्स की टर्म के लिए अपॉइंट करती है। ये बाकी की यूएन बॉडीज को मीटिंग कंडक्ट करने के लिए नीडेड इंफॉर्मेशन और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। बाकी के 4 ऑर्गन्स द्वारा दिए गए टास्क को भी ये पूरा करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दोस्तों, इकोसॉक इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करने में जनरल असेंबली को असिस्ट करता है। ये यूएन का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसके मेजर फंक्शंस हैं डेटा गैदर करना, स्टडीज कंडक्ट करना, मेंबर नेशन को एडवाइस करना और रिकमेंडेशंस देना। ये अपने फंक्शंस प्राइमरीली बहुत सी सब्सिडियरी बॉडीज के थ्रू कैरी आउट करता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, दोस्तों, यूएन के इस ऑर्गन को 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को इंटरनेशनल सुपरविजन प्रोवाइड करने और उनका सेल्फ गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस की तरफ एडवांसमेंट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। ट्रस्ट टेरिटरीज उन नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज को कहा गया जिन्हें ट्रस्टीशिप काउंसिल ने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर प्लेस किया। 1994 तक इस काउंसिल ने अपना काम पूरा कर लिया था। इन टेरिटरीज ने या तो सेपरेट स्टेट्स की तरह या फिर नेबरिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज को ज्वाइन करके सेल्फ गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। इस ऑर्गन ने 1 नवंबर 1994 में अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। सबसे आखिर में इंडिपेंडेंस अटेन करने वाला ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ थी, जिसके इंडिपेंडेंट होने के 1 महीने के बाद ही काउंसिल के फंक्शंस सस्पेंड हो गए थे। काउंसिल ने अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को अमेंड किया और वो प्रोविजंस जो एनुअली मीट करने की बात करते थे उन्हें रिमूव करके ये कहा गया कि अब मीटिंग्स तब होंगी जब रिक्वायर्ड होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आइए अब जान लेते हैं यूएन के आखिरी ऑर्गन के बारे में, जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसे कभी कभी वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ये यूएन का प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है। इसका मेजर फंक्शन होता है स्टेट्स के बीच अराइज होने वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। इसमें 15 जजेस होते हैं, जिन्हें 9 इयर्स की टर्म के लिए जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कंडीशन ये है कि हर सिटिंग जज डिफरेंट कंट्री से होना चाहिए। इस कोर्ट ने परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को सक्सीड किया है, जिसे 1920 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। आईसीजे की रूलिंग्स इन्वॉल्व पार्टीज पर बाइंडिंग होती हैं और इसके ओपिनियंस इंटरनेशनल लॉ के सोर्स का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने यूएन और इसके 6 ऑर्गन्स के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी।
सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ एजुकेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।